आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सीए इंटरमीडिएट 2 महीने में कंप्लीट किया है। तो ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये जो मेरे प्योर एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जैसा मेरे साथ हुआ है, सेम मैंने वो चीज़ इस वीडियो में कवर करी है। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ मोटिवेट हो जाएँगे यहाँ से या फिर आपको कोई सुपर पावर मिल जाएगा, आप बिना पढ़े पास हो जाएँगे, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपनी स्टोरी कि कैसे मैंने 2 महीने में सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 क्लियर किया है। ग्रुप 1 में मैंने 3 महीने लगाए थे, लेकिन वो सेपरेट स्टोरी है। पहले मैं ग्रुप 2 की बात करता हूँ। थोड़ी बैक स्टोरी बताता हूँ आपको कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था। तो मैंने अपना सीए फाउंडेशन क्लियर किया था दिसंबर 2022 अटेम्प्ट में। इसके बाद में मैंने 23 में इंटरमीडिएट ट्राई किया, बस उसके साथ में मैं एक फुल टाइम जॉब कर रहा था, तो मैंने वो क्लियर नहीं कर पाया। मैंने नवंबर 23 अटेम्प्ट दिया, मैं क्लियर नहीं कर पाया। मैंने मई 24 अटेम्प्ट दिया, मैं क्लियर नहीं कर पाया। एंड देन मैंने फिर सितंबर में अपना ग्रुप 1 क्लियर किया 24 में, एंड 25 जन में मैंने अपना ग्रुप 2 क्लियर किया। तो इससे पहले मैंने ऐसा कुछ खास पढ़ाई नहीं करी थी, ना मैंने कोई क्लासेस परचेज करी थी। मैंने सीरियसली स्टडी स्टार्ट किया था अक्टूबर मंथ से। मैंने अक्टूबर मंथ में ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करना स्टार्ट किए, ठीक है? मैंने कॉस्टिंग की क्लासेस ली थी सीए नरेश अग्रवाल सर, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएँगे। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ाते हैं, बट क्या था, उनका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा कंसाइज़ था, तो मैंने क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, बस कॉन्सेप्ट मैंने उन्हीं से सारे समझे हुए थे। तो इस वजह से कॉन्सेप्ट मेरे सारे क्लियर थे, बट मैंने अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सीए नितिन गुरु सर की भी क्लासेस थी, जो रिविजनरी वाली, वो भी देखी थी। उसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, वो भी काफ़ी मुझे हेल्प करे थे, क्योंकि मुझे ओवरहेड सही से नहीं आ रहा था, तो मैंने उनसे पढ़ा और मुझे एक ही बार में अच्छे से क्लियर हो गया था। इसके बाद में ऑडिट सब्जेक्ट मैंने डे 1 से, जब से मैंने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अक्टूबर मंथ से, उस दिन से मैंने डेली ऑडिट को दिया। मैंने 3-4 मंथ बिल्कुल ऑडिट को छोड़ा नहीं, ऑडिट मैं पढ़ता रहा डेली। लेकिन वो लास्ट के जो 2 मंथ थे, दिसंबर और जैन का मंथ जो था, इन्हीं मंथ में प्रिपरेशन मैंने कैसे करी वो मेन चीज़ है। ये पीछे का जो भी बैकअप बता रहा हूँ, ये नवंबर, मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था, नवंबर में मैं नहीं कर पाया था, बीच में कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाया था कंटिन्यू। फिर मैं फिर से भूल गया। 2 या 3 तारीख से मैंने सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट करा था, और फिर मैंने कभी पीछे नहीं देखा मुड़ के कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा रहता था, मैं लाइब्रेरी जाता था, सुबह 8 बजे पहुँच जाता था मैं लाइब्रेरी, और मैं वहाँ से रात को 10 बजे वापस आता था। तो मैं सबसे पहले करता क्या था कि एक टाइमलाइन बनाता था, शॉर्ट मैं अपना टॉपिक डिवाइज़ कर लेता था कि आज ये 3 टॉपिक मुझे रीड करने हैं, तो इन्हीं को रीड करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ भी रीड नहीं करूँगा। तो मैंने जैसे कॉस्टिंग उठाई, तो मैंने कोई चैप्टर उठा लिया, सपोज़ मटीरियल उठा लिया कि मैंने मटीरियल के सारे कॉन्सेप्ट करने हैं, इसके बाद में मुझे जाके मटीरियल्स के जितने भी क्वेश्चन्स हो सकते हैं मेरे से, मैं उतने क्वेश्चन करूँगा, ओके? मैं बहुत ज़्यादा इतनी मोटी बुक नहीं उठा के बैठ जाता था कि मैं सारे क्वेश्चन कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, ये मैंने कभी नहीं करा। ठीक है? बेसिक मॉड्यूल के क्वेश्चन जो रहते थे, और जो टीचर्स बताते थे कि ये क्वेश्चन्स इम्पोर्टेंट हैं, इनमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, वही क्वेश्चन मैं उठाता था। मैं क्वेश्चन्स पे ज़्यादा फ़ोकस ही नहीं करता था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स कर लिए तो इससे कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए, ओके? तो कहीं न कहीं से तुम कैसे भी करके क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है। इसके बाद में मैं उन 3 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ता था, रिवाइज़ करता था, और इसके बाद में जो भी टाइम बचता था, जैसे सुबह मैंने क्या बनाया, सुबह मैंने कहा कि ऑडिट के मुझे ये जो भी चैप्टर है, इस चैप्टर के इतने ऐसे कवर करने हैं या फिर ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करने हैं, तो मैं वो कवर कर लेता था। वीडियोज़ से भी करता था, खुद से पढ़ के भी करता था, मॉड्यूल से पढ़ लिया या फिर कोई नोट्स जो हमारे पास रहते थे, वो नोट से पढ़ लिया। तो ऐसे करके मल्टीपल सोर्सेज़ को यूज़ किया है। अगर आप सारे सोर्सेज़ जानना चाहते हो तो मैं एक पीडीएफ अटैच कर दूँगा, जहाँ से मैंने सारे सोर्सेज़ जो भी यूज़ करा था उस टाइम पे, वो सारे वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे आपको। इसके बाद में बात आती है एफएम-एसएम की। एसएम जो है वो मैंने यूट्यूब से प्योरली करी है, और एसएम में मेरा कोई ख़ास स्कोर नहीं रहा था। मैं केवल पास हुआ हूँ, तो ऐसा कुछ ख़ास स्कोर नहीं था, बट काफ़ी ज़्यादा मतलब उस चीज़ों को लर्न करने में वो मैंने हेल्प ली है, जिससे मैं उसको भी पीडीएफ में मेंशन कर दूँगा कि मैंने वो कहाँ से करा हुआ है। एसएम का क्या रहता था कि मैं अल्टरनेट बेसिस पे एसएम को रिवाइज़ करता रहता था कि आज जैसे मैंने एक कोई रिवीज़न वीडियो थी, मैंने उसको
ऑलमोस्ट 5 टाइम्स देखा है। वो 12 आवर्स की वीडियो है, मैंने उसको 5 टाइम्स देखा है। मतलब स्पीड इंक्रीज़ करता गया, जैसे पहले 1x पे देख लिया, फिर मैंने उसको 1.25 पे देखा, फिर 1.5x पे देखा है, ठीक है? मैक्स 1.5x की स्पीड मेरा इतना नहीं समझ में आता है, इससे 2x पे मुझे समझ ही नहीं आता चीज़ें। इसके बाद में अब बचता क्या है, लास्ट मंथ में मैंने क्या करा था, ठीक है? लास्ट मंथ में मैंने कैसे चीज़ें करी। जैसे-जैसे मेरा पूरा सिलेबस गो थ्रू हो गया, अच्छे से गो थ्रू हो गया, मैंने अपना स्ट्रेंथ वीकनेस एक चार्ट बनाया, ठीक है? कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मेरी कंप्लीट उसमें हैं पकड़ में, जिस पे मुझे ज़्यादा काम नहीं करना है, बट लेकिन मुझे अपना वो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है, ओके? ऐसे करके मैंने सेल्फ असेस किया कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, कहाँ पे क्या है। ये देखो, सेल्फ असेस करना बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली जो भी दोस्त मेरे रहते थे, क्या मिस्टेक करते थे, वो ख्याल क्या सिर्फ़ लेक्चर देख लिया या फिर कर लिया, बस हो गया, हो गया, हो गया। खुद को सेल्फ असेस नहीं करते थे कि हमें आ क्या रहा है। मैं कितना इस पे इसका कोई क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज़ आपका एनपीवी का कोई क्वेश्चन आता है, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाऊँगा। तो इस चीज़ पे लोग फ़ोकस नहीं करते थे, दैट्स व्हाई दे फेल एंड स्कोर लो मार्क्स। जबकि इतना ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं करना होता है, आपको बस एनालाइज़ करना होता है कि आपको ये चीज़ आ रही है, क्या आप अपने से सच बोलो हमेशा कि ये वाक़ई में आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। हवाबाज़ी करने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद जैसे आपने सेल्फ असेस कर लिया, फिर जो आपको वीक पॉइंट लग रहा है, और हमेशा जो स्टडी करो ना, वो हमेशा मार्किंग के हिसाब से देख के, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें पास होना है ना, तो पास होना है अगर, तो फिर मार्किंग को देख के चलो। ये नहीं कि सब कुछ जो इर्रेलेवेंट टॉपिक है उनको आपने 2-2 घंटे, 4-4 घंटे दे दिए, जो रिलेवेंट टॉपिक है उनको टाइम ही नहीं दे रहे, जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। दो मेरे एक सीनियर ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चंस का ट्रेंड है, वो ट्रेंड देखो उसमें कि आईसीएआई किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, क्या-क्या मिक्सिंग करता है क्वेश्चंस को, कहाँ-कहाँ से मिक्स कर सकता है, तो ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। ये चीज़ आपके अटेम्प्ट को सेव करेगी, और ये बात लिख के रख लेना। इसके बाद में आपको करना क्या है कि जैसे ही कुछ लोग होते हैं कि एमटीपी, आरटीपी भी करना है, ये सब करना है, वो करो, लेकिन तब करोगे ना जब आपको वो चीज़ें आ रही होंगी। सिर्फ़ ये चेकलिस्ट बनाने से कुछ नहीं होता कि एमटीपी कर लिया, आरटीपी कर लिया, बस हो गया सब मेरा। वो चीज़ें आ रही हैं आपको क्लियरली, क्या आप उस लेवल पे हो कि आप ऐसा टाइप का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, तब वो चीज़ें रिलेवेंट हैं, तब आपको वो बेनिफिट करेंगी चीज़ें, ओके? और लास्ट में मेरी एडवाइस रहेगी कि कंटिन्यूअसली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट के जो मंथ रहते हैं 2 महीने, वो आप पूरा डेडिकेटली दीजिए, और जैसा मैंने बताया कि वेटेज बना लीजिए कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है, उसी के हिसाब से पढ़ाई करिए। जैसे कि सपोज़ अदर एंटिटी वाला टॉपिक रहता है, तो उसमें से 100 अगर क्वेश्चन आता है ऑडिट से, लेकिन उस पे बच्चे फ़ोकस ही नहीं करते, बहुत डिफ़िकल्ट है। भाई ऊपर-ऊपर से ओवरव्यू तो कर लो, जितना तुम लिख सको उतना लिखो। और मैंने जब कॉपी अपनी देखी, मैं अपनी कॉपी भी अटैच कर दूँगा। इतनी बुरी राइटिंग लिखी है मैंने, ठीक है? राइटिंग मैटर कुछ नहीं करती भाई, जो भी है वो देख लेना उधर क्या है। और आंसर्स जो मैंने फ्रेम करे हैं, एसएम में तो मैंने 2-2 लाइन का आंसर लिखा है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था। बस रिलेवेंट चीज़ें लिखी हैं तो नंबर मिला है। अब इर्रेलेवेंट चीज़ें लिखोगे, 2 पेज भरोगे तो नंबर नहीं मिलता भाई, ठीक है? आप देख लेना, मेरी कॉपी से अटैच कर दूँगा मैं। और रेलेवेंट चीज़ें ही लिखो एग्ज़ाम में, क्योंकि वो बंदा जो देख रहा है सामने, उसको वो जो कीवर्ड दिखेगा, चीज़ें दिखेंगी, और ऐसा भी नहीं भाई केवल कीवर्ड लिख के आ जाओ। मेरे बहुत से फ्रेंड हैं कीवर्ड कीवर्ड लिख के आ जाते हैं भाई, उससे भी कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो लिखना पड़ेगा आपको। जो चीज़ें, जितना क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया वो लिखो। मेरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था कि टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है? और समझो ऑडिट जो पढ़ा है उसको टीसीडब्ल्यूजी ना पता तो उसको क्या आता है? टीसीडब्ल्यूजी नहीं लिख पाए लोग। अब तो कहीं न कहीं आपके अंदर कमी है ना। तो अगर आपका अटेम्प्ट रुक रहा है, ये सब बेसिक गलतियाँ कर रहे हो, तो प्लीज़ इनको अवॉइड करो, जो भी मैंने वीडियोज़ में बताई हैं, और आराम से अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई भी डाउट आता है तो कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, और ऐसी और वीडियोज़ अगर किसी टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल्स। चलो फिर बाद में मिलता हूँ, ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहो। बाय बाय।